तोड़ने में तो बड़ी हताली हो रही है। आप लोगों का सही आप सर हमारी बात सुन लीजिए ना। हाँ सर हम सुन रहे हैं। चौरसिया हमारा सर इतना ही गलती है, हम चौरसिया परिवार से आते हैं, हमारा कोई राजनीतिक क्षेत्र नहीं है। डीएम महोदय और नगर आयुक्त साहब साफ फंस रहे हैं कि जिसपे ये नोटिस दिए हैं वो नंबर में हमारा मकान है ही नहीं। जो सर्वोच्च न्यायालय से और न्यायालय से जो फैसला होगा, अगर जो वो कहेगा कि मकान ध्वस्त कर दो, तो हम अपना बुलडोजर खुद मंगवा के अपने पैसे से इस मकान को गिरवा देंगे। प्रशासन अगर जो जबरदस्ती गिरवाती है तो ये जान लीजिए सर कि यहाँ कब्र खुद जाएगी, लेकिन इनकी जेसीबी नहीं चलने देंगे, बाबा की तानाशाही नहीं चलने देंगे। वो लोग सीधे कह रहे हैं कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का कोई मतलब नहीं है, आपका मकान गिर जाएगा। ये कोई जवाब होता है इनके बाबू का? ये तानाशाही रवैया है। नमस्कार, मेरे बगल में आप रवि शंकर चौरसिया को देख पा रहे होंगे और यहाँ बगल में आपको नगर निगम का बुलडोजर भी नजर आ रहा होगा। और ये जो है ये बुलडोजर जो है ये तोड़ने आया है और ये जो है यहाँ पे बैठ गए हैं कि अगर ये टूटेगा तो इनकी कब्र यहीं पे टूटेगी। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा रविशंकर चौरसिया नाम है। तो रविशंकर चौरसिया जी, क्या दिक्कत है? अतिक्रमण है? सर अतिक्रमण नहीं है। हाँ। इनकी जो जमीनें हैं जिसपे नोटिस जारी हुआ है 386 का मकान उधर है। हाँ। उस पे नोटिस नहीं जारी हुआ है। जो 386 403 की बात कर रहे हैं, 403 पे इनका मकान बना हुआ है, 386 पे बंधा है और 423 पे ये खाली जमीनें हैं जिसपे ये छज्जा पज्जा लगा है। ये खाली जमीन है। ये बुलडोजर जो है वो किस जमीन को तोड़ने आया है? ये हमारे नंबर को 402 नंबर को तोड़ने आया है। हमारे नंबर को नहीं। तोड़ना किसको है? तोड़ना इनको है जिसपे नोटिस जारी किए है। 403 उधर है, इनका 386 और 423 खाली पड़ा हुआ है। मतलब ये जमीन जो है ये 300। ये डीएम महोदय और नगर आयुक्त साहब साफ फंस रहे हैं कि जिसपे ये नोटिस दिए हैं वो नंबर में हमारा मकान है ही नहीं, और उसी नंबर में एक बुलडोजर चलवा रहे हैं। हम रात को डीएम महोदय के पास जाते हैं, उनका बाबू कहता है, हम कहते हैं, हम अपनी पीड़ा बताते हैं, सर ये मामला हाई कोर्ट में चल रहा है और ये मामला जिला न्यायालय पे लंबित है, सर इस पे कुछ रिलीफ दीजिए। वो ये कहते हैं कि कोई रिलीफ नहीं है। कोई आपके पास नोटिस आया था कुछ दिन पहले? नोटिस कोई नहीं है सर। ये जो नोटिस हम यहाँ लेके बैठे हैं वो हम खुद तरीके से नगर निगम में हमारे लोग हैं, हम वो बताएं कि आपके वहाँ फला डेट में नोटिस जाएगा, लेकिन कोई नोटिस लेके नहीं आया। मैंने अधिकारी जी के वो जो एक जोनल अधिकारी हैं उन पे देख रहा हूँ, नोटिस पे लिखा है साफ लेने से इनकार किया गया। कौन मिलाता है आपको साहब कि इनकार कर दिया? हम यहाँ बैठते हैं, हमेशा हम यहाँ रहते हैं। ये लोग कह रहे हैं 3 वाली जमीन कौन सी है? 403 की जमीनें ये निकाले ना, हम क्यों बताएं? हमारी 402 की जमीनें क्यों तोड़ रहे हैं? 403 के इनका नंबर है ना, मैंने पूरा 69 का ठेका ले रखा है कि किसका क्या नंबर है, लेकिन ये हमें पूरा गारंटी है, ये पूरे कागजात है 402 के। 2-3 एकड़ जमीनें हमारी पूरी नाप दे। मेरी जमीन, मेरी भी तो जमीनें चाहिए साहब। इनका जो है मैं स्वेच्छा से देने के लिए तैयार हूँ। अभी आप चाहते क्या है? हम ये चाहते हैं हमें रिलीफ मिले, हमें टाइम मिले। जो सर्वोच्च न्यायालय से और न्यायालय से जो फैसला होगा, अगर जो वो कहेगा कि मकान ध्वस्त कर दो, तो हम अपना बुलडोजर खुद मंगवा के अपने पैसे से इस मकान को गिरवा देंगे। प्रशासन जो है जबरदस्ती गिरवाती है? फिर प्रशासन अगर जो जबरदस्ती गिरवाती है तो ये जान लीजिए सर कि यहाँ कब्र खुद जाएगी, लेकिन इनकी जेसीबी नहीं चलने देंगे, बाबा की तानाशाही नहीं चलने देंगे। बताइए बाबा का इसमें क्या रोल है? बाबा अगर जो शासन सत्ता टाइट रखते हैं तो इनके अधिकारी हमारे बातें रात को 4 बजे 6 बजे शाम को गए थे सर, वो इतना तो संतुष्ट कर सकते थे कि ये आप ऐसे नहीं, ऐसे हो सकता है। वो लोग सीधे कह रहे हैं कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का कोई मतलब नहीं है, आपका मकान गिर जाएगा। ये कोई जवाब होता है इनके बाबू का? ये डीएम साहब के बाबूजी ने बाबू जो उनके स्टोन है, इन्होंने ये शब्द कहा। हमने गोरखनाथ मंदिर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को गोरखनाथ मंदिर को लिखा, ये देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, वहां जाते हैं वो कहते हैं मकान गिर जाएगा, आपको क्या लेना देना है, मकान गिर जाएगा, हम कुछ नहीं कर सकते। ये इनके अधिकारी बैठे हैं, ये तानाशाही रवैया है। ये गरीब को हमारा बस इतना ही गलती है। क्या नाम बताया आपने? रविशंकर चौरसिया। हमारा सर इतना ही गलती है, हम चौरसिया परिवार से आते हैं, हमारा कोई राजनीतिक क्षेत्र नहीं है, और अगर जो हमारा राजनीतिक क्षेत्र होता है, हमारे सांसद विधायक होते, हमारी बातें सुनी जाती। हमारी कोई राजनीतिक क्षेत्र ही नहीं है, इसीलिए प्रशासन पता नहीं किसके दबाव में हमारी मकान। चौरसिया जी हैं और
जब से तकरीबन हम 1-1.5 घंटे से यहाँ पे कवर कर रहे हैं और देख रहे हैं चीजें, हालात, और पिछले 1-1.5 घंटे से प्रशासन से और इनकी जो है बात और वार्तालाप चीजें चल रही हैं। लेकिन इनका ये कहना है कि प्रशासन को जो घर तोड़ना है, जिस जमीन पे कार्रवाई करनी है, उस पे ना करके हमारे ऊपर की जा रही है, और जो कि स्पष्ट लिखा हुआ है कि 403 पे कार्रवाई करनी है, लेकिन 402 पे कर रहे हैं, जो कि हमारी जमीनें हैं। हम डीएम साहब के यहाँ गए, डीएम साहब के बाबू जो है वो कहते हैं कि आपका जो घर है, आपकी जो दुकानें हैं वो टूट जाएंगी। ये बाबा के दरबार में जाते हैं, वहां पे भी इसी तरीके की चीजें मिलती हैं, और इनका साफ तौर पे कहना है कि मैं चौरसिया हूं, मैं राजनीतिक, मेरा क्षेत्र नहीं है, मेरा राजनीति में कोई सक्रियता नहीं है, और इस वजह से हमारे ऊपर प्रशासन दबाव बना रही है। बहरहाल इसकी पुष्टि अभी कुछ देर में पता चल जाएगा कि क्या कुछ आगे होने वाला है। सारे अपडेट आपको देते रहेंगे।